दुनिया में 90% लोग क्यों सफल नहीं बन पाते हैं, क्यों एवरेज लाइफस्टाइल जीते हैं। अगर आप इस बात को अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं के सिन्हा, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर, आप सबका फिर से स्वागत कर रहा हूँ। काफ़ी दिनों बाद दोबारा आया हूँ ना दोस्तों। इस वीडियो में मैं आज आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ, 4-5 बातें बताने वाला हूँ। उस बातों को अगर याद रखते हैं तो आप जीवन में कामयाब ज़रूर बन पाएंगे और आज तक आप सक्सेसफुल क्यों नहीं है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक मंत्र बताने वाला हूँ। उस मंत्र को अगर आप याद रखते हैं, अपने जीवन में उस मंत्र को अगर आप दोहराते हैं तो आप ज़रूर कामयाब बनेंगे, मतलब सक्सेसफुल होने का मंत्र मैं आज आपको बताने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि इंसान आखिर क्यों सफल नहीं बन पाता। सबसे पहला कारण वो कारण है कि दे डोंट लाइक व्हाट दे आर डूइंग। 90% लोग काम तो करते हैं लेकिन उस चीज को पसंद नहीं करते, यूं ही करते जाते हैं। आप भी तो ऐसा नहीं करते। जो आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हो, दुकान में हो, दुकान है, बिजनेस है, कुछ भी हो, अगर आप जो काम कर रहे हैं उसको अगर आप पसंद नहीं करते तो आप जिंदगी में सफल कभी नहीं बन पाएंगे दोस्तों। अगर आप जो कर रहे हैं उसको आप अगर पसंद नहीं कर रहे हैं, उस काम से अगर आपको प्यार नहीं है तो जिंदगी में कभी भी सफल नहीं बन पाएंगे। काम जो कर रहे हैं उसको आपको पहले पसंद करना पड़ेगा, उससे प्यार करना पड़ेगा। काम से प्यार करना, काम से जब आप प्यार करेंगे तभी सफलता आएगी। काम से जब आप प्यार करेंगे तो काम और ज़्यादा बेहतर ढंग से आप कर पाएंगे और बढ़िया तरीके से होगा जब आप प्यार से काम करेंगे। मतलब काम करने के बाद आपको लगना चाहिए, वाह क्या मैंने काम कर दिया, ऐसा लगना चाहिए। अगर ऐसा नहीं लगता है तो या तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं या फिर गलत ट्रैक पर आप काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि रोजी रोटी के लिए तो करना पड़ेगा ना। जी हाँ, रोजी रोटी के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो वो प्राइमरी है, वो आपको करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको एक ऐसा भी काम करना पड़ेगा जो आपको पसंद हो, जिस काम से आपको प्यार हो। नौकरी करने वाले सुबह उठते ही बोलते यार मैं नौकरी में आज ऑफिस में जाना है, कैसे जाऊं, ये बंद हो जाए तो बढ़िया है, लॉकडाउन आ जाए तो बढ़िया है। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। वो लोग कभी कामयाब नहीं बन पाएंगे, ऐसा जो लोग बोलते हैं। आप अगर नौकरी कर रहे हो, कहीं पर भी नौकरी करो, तो उसको अपना समझकर, उस नौकरी को अपना समझकर, अपना काम समझकर, प्यार से, बेहतरीन ढंग से आपको करना होगा, तभी जाकर आप सक्सेसफुल बनेंगे। आज नहीं बन रहे, कल बन जाएंगे, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद भी आप कामयाब बन सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा आपके चारों तरफ हजारों लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जो एवरेज लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तंगी है उन लोगों के फैमिली में। क्यों? क्योंकि वो लोग जो काम करते हैं वो सही ढंग से नहीं करते, अच्छी तरीके से नहीं करते। मालिक का काम है, जैसा होना है होने दो, सरकार का काम है, जैसा होना है होने दो, ऐसा बोल के जो काम करते हैं, जीवन में वो कभी कामयाब नहीं बन पाते। अगर आपको कामयाब बनना है तो इन सब चीजों को आपको त्याग करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बताने जा रहा हूं। दे डोंट वांट टू लर्न, दे थिंक दे नो एवरीथिंग। क्या? वो लोग कभी भी, मतलब सीखना उन लोगों को पसंद नहीं है कि मैं ये सीखूंगा, वो सीखूंगा, वो सीखूंगा, ऐसा कभी वो सोचते नहीं है। वो सोचते हैं कि मुझे जो पता, सब कुछ पता है। जानते बहुत कुछ है लेकिन पता कुछ नहीं होता। सोनू शर्मा जी ने एक डायलॉग बोला था, बहुत बढ़िया लगा मुझे वो चीज़। मतलब आप कुछ बोलोगे हाँ मैं ये जानता हूँ, आप ये भी बोलोगे हाँ ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ भी पता नहीं है। अगर सब कुछ जानते हैं तो आज आप कामयाब क्यों नहीं है, सक्सेस क्यों नहीं है? ठीक है। उन लोगों के अंदर एक ईगो रहता है, मुझे कोई और सिखा नहीं पाएगा, मुझे कोई और सिखा नहीं पाएगा, मैं ही सबसे बेहतर हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मेरे पास डिग्री है, ये है, वो, सब कुछ पता है। अगर आपके पास सब कुछ है, सब कुछ पता है, तो आज आप कामयाब क्यों नहीं है? इसका मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज है। आपका कोई पर्स आपका खराब है, देख लीजिए जरूर। ईगो, ये एक ईगो भी एक बहुत ही खतरनाक पर्स है। ईगो अगर आपके अंदर है, अहंकार अगर आपके अंदर है तो भी आप कभी कामयाब नहीं बन पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? आपको सीखने की इच्छा और ज़्यादा सीखिए, सबसे सीखिए, बच्चे से सीखिए, प्रकृति से सीखिए, सूरज से सीखिए, आप धूप से सीखिए, आग से सीखिए, सब कुछ से सीखिए। कोई गरीब है उससे भी सीखिए, जो पशु पक्षी है उन सब से भी सीखिए। सीखना अभी कभी आपको कम नहीं करना है। ईगो आपको त्याग करना है। ईगो जब आप त्याग करेंगे, अहंकार को आप त्याग करेंगे। अहंकार को कैसे त्याग करेंगे? आपको सिर्फ रोज बोलना है अपने आप से कि मुझे
कुछ नहीं पता, मुझे और सीखना है, मुझे और सीखना है, बस इसको आप बोलते जाइए तो आपके अंदर से ईगो चला जाएगा। पॉइंट नंबर 3, दे डोंट वांट टू चेंज, दे ऑलवेज लिव इन कंफर्ट जोन। वो लोग क्या करते हैं, कभी बदलने की कोशिश नहीं करते, वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। तनख्वाह मिल रही है 20,000 25,000, ठीक है चल रहा है, लेकिन उधारी उसके पास बहुत है, क्योंकि उस 20-25 हज़ार से कुछ नहीं चल रहा है, मतलब उसका गुजारा नहीं हो रहा, उधारी से इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा उधर, इधर का पैसा उधर करके चल रहा है। फिर भी वो अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा है। बदलने की कोशिश मतलब मैं नया नया चीज़ सीखूं, नया नया काम करूं, कोई दूसरा काम करूं, कोई ये करूं वो करूं, बदलने की कोशिश ही नहीं करता। सुबह काम पे जाता है, शाम को आता है, बस हो गया यार, अभी तो रेस्ट करना है, पार्टी करना है, दोस्तों के साथ मिलना है, ये करना, मौज करना, वो करते रहते हैं। वो कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाते। जो अपने उस सीमित पैसों में जो आबद्ध होकर रहते हैं, वो कभी भी सफल नहीं बन पाते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस इनकम में आपको लिमिटेड होकर नहीं रहना है। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दूसरा मतलब 2 नंबर का आप धंधा करो, ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा हूँ। सही ढंग से भी लाखों करोड़ों लोग कमाकर सफल बन चुके हैं। तो आपको सही बेहतरीन एक रास्ता आपको खोजना है। कंफर्ट जोन जो है आपका, उस कंफर्ट जोन को तोड़ना है। देखिए, मैं आपको, आपने कभी सांप को देखा है? सांप हमेशा क्या करता है, बीच बीच में वो अपना जो बाहर वाला जो छिलका होता है उसको फेंक देता है। नया छिलका मतलब वो बड़ा होता है, नया छिलका मतलब वो बड़ा होता जाता है। आप अपने पुराने जो आभूषण है उसको जब तक त्याग नहीं करोगे, पुराना जो माइंडसेट है उसको जब तक आप त्याग नहीं करोगे, जब तक आप नहीं छोड़ोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक साधारण सा पेड़, वो पेड़ कब बड़ा होता है, जब वो अपना बाहर वाला जो छिलका होता है वो जब वो फेंक देता है तभी वो बड़ा होता है। तो ऐसे ही आपको भी करना है, क्या, पुराना वाला जो आवरण है उसको आपको फेंकना है और आगे बढ़ना है। सफल आप जरूर बनेंगे। चौथा नंबर कारण मैं आपको बता दूं, ऑलवेज सर्चिंग फॉर इजी मनी। आराम से मेहनत कम करके पैसा मिल जाए तो बढ़िया है, ऐसा सोचते हैं लोग। वही लोग सक्सेसफुल नहीं बनते। देखिए, पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता। पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, दिमाग लगाना पड़ता है, हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। पहले हार्ड वर्क करो, उसके बाद उसको स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करो। इजी मनी की तरफ नहीं भागना है। स्किल सीखिए, तरह तरह के स्किल सीखिए। स्किल सीख के आपको आगे बढ़ना है। पैसे कमाने वाले जितने भी स्किल्स हैं उन सबको सीखिए जो आपको अच्छा लगता हो। जो भी काम आपको लग रहा हो कि ये सीखने से मुझे अच्छा भी लगेगा, काम में मज़ा भी आएगा और मैं पैसा भी कमाऊंगा, वो वैसा कोई प्रोफेशन आप ढूंढिए और सीखिए। वैसा कोई स्किल आप ढूंढिए, आप सीखिए। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्राइमरी इनकम बाद दे दीजिए। प्राइमरी इनकम को आप साथ में रखकर साइड में आप दूसरा कुछ सीख के आगे बढ़ने की कोशिश करिए। देखिए, आप जरूर सफल बन जाएंगे एक ना एक दिन। 5वां नंबर पॉइंट, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी और अननोन। मतलब वो क्या करते हैं कि मैं सामने आगे जो करने वाला हूं, अगर ये करूंगा तो मुझे ये होगा, तो वो होगा, तो वो डर, अंदर एक डर रहता है। इस डर के वजह से वो कुछ कर नहीं पाते। अगर मैं कोई बिजनेस कर दिया तो वो अगर सक्सेसफुल नहीं बना, बिजनेस अगर सफल नहीं हुआ तो फ्लॉप हो जाएगा, ये पैसा डूबेगा, वो पैसा डूबेगा, वो पैसा डूबेगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप 100% असफल बनेंगे, अनसक्सेसफुल बनेंगे। अगर आप करेंगे तो आपका 80% चांस है सफल बनने का। आपका क्या, 80% चांस है आपका सफल बनने का। इसलिए ट्राई करने में हिचकिचाइए मत। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको जहां है वहां से आगे नया चीज आपको देखना पड़ेगा, नया चीज आपको करना पड़ेगा। डरना नहीं है। जो स्टूडेंट जो है, जो एग्जाम देने के टाइम अगर वो डर कर अगर एग्जाम नहीं दिया तो क्या करेगा, वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। अगर वो एग्जाम देता है तो क्या, उसका पास करने का चांस 80 to 90% होता है। ठीक उसी तरह लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए भी आपको ट्राई करना पड़ेगा। एग्जाम में आपको बैठना पड़ेगा, बैठकर आपको लिखना पड़ेगा। लिखेंगे तो आपका सक्सेस होने का चांस ज्यादा बढ़ जाएगा। नहीं लिखेंगे, एग्जाम के डर से अगर आप घर बैठे रहेंगे तो आप 100% फेल हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 6, दे कांट कंट्रोल देयर इमोशंस। इमोशंस को वो कभी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। टोनी रॉबिन्स ने भी अपनी किताब में कहा है कि अपनी इमोशन को कंट्रोल करना सीखिए। इमोशन को, आवेग को आपको कंट्रोल करना है। उस इमोशन को आपको क्या करना है, सही दिशा में ले जाना है। आप आवेग में आकर कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे, उल्टे सीधे रास्ते पर आप ना जाए।
आप अपने इमोशन को जब आप कंट्रोल करना सीखेंगे तो उसको आप सही ढंग से सही दिशा में आप लेके जा सकेंगे। देखिए, मन हमेशा चाहेगा कि मैं ये भी करूँ, वो भी करूँ, वो भी करूँ, वो भी करूँ, ऐसा मन चाहेगा। आपको तभी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। बुद्धि से आपको सही क्या है, आपको रिसर्च करने के बाद रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च करिए, रिसर्च करने के बाद आप ढूंढिए, निकालिए कि सही क्या है, उसी तरफ आप जाइए। मन तो चारों तरफ जाने के लिए सोचेगा, चारों तरफ ना जाके सही दिशा क्या है उसको आपको ढूंढना है। इमोशन को कंट्रोल करके आपको जो घोड़ा है उसको सही दिशा में आपको भगाना है। लास्ट में आपको सबसे, मैं जो मंत्र की बात कर रहा था ना, वो मंत्र आज आपको दे रहा हूं। भगवत गीता का जो आखिरी श्लोक, जिसने भी इस आखिरी श्लोक को जाना उसका लाइफ जिंगा लाला यार। जिसने भी इस आखिरी श्लोक को, भगवत गीता के इस आखिरी श्लोक को जाना उसका लाइफ जिंगा लाला। अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 78, 78वां श्लोक, जिसमें संजय जिनको जो विजन मिला था, दूरदृष्टि मिला था, जो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र में जो अर्जुन को दिया था, उसको संजय ने अपने राजमहल में बैठकर देख लिया था। और लास्ट में जब गीता का ज्ञान खत्म हो गया, तब संजय धृतराष्ट्र को एक चीज बोल रहा था, एक श्लोक बोल रहा था। इसी श्लोक पर भगवत गीता का ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान छुपा हुआ है। इस श्लोक को जिसने भी समझा वो कभी भी असफल नहीं बनेगा दोस्तों, कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं बनेगा। श्लोक को आप जरा ध्यान से सुनिए। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर् ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। क्या कहते हैं संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो, जहां पर योगेश्वर कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां पर धनुर्धर है, पार्थ है, जहां पर पार्थ धनुर्धर है मतलब अर्जुन है, तत्रो मतलब वहां पर, श्री विजय, श्री और विजय, श्री मतलब लक्ष्मी, विजय मतलब जीत, वहां पर लक्ष्मी भी है, जीत भी है। भूति क्या है? भूति मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। जहां पर श्री कृष्ण और अर्जुन होते हैं वहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होता है। जिसके पास गीता का ज्ञान होता है उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होता है। ध्रुव नीतिर्मतिर्मम, निश्चित रूप से ऐसा ही होता है, ये मेरा मानना है। वहां पर नीति होता है, वो बोलते हैं वहां पर नीति होता है, मोरलिटी होता है, करेक्टर होता है, एथिक्स होता है। जिस आदमी के पास गीता का ज्ञान है उन सब के पास ये सब है। जिस इंसान के पास गीता का ज्ञान है उन सब के पास ये है। मैं दोबारा इस श्लोक को दोहराता हूं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर् ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। आपने आज अगर समझा ना इस चीज को तो जीवन भर आप सक्सेसफुल बनेंगे। महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऐसे हजारों लाखों लोग जो भगवत गीता को पढ़ चुके हैं और सक्सेसफुल बन चुके हैं। श्रील प्रभुपाद, ऐसे बहुत सारे लोग, मतलब आप गिन गिन के थक जाओगे। बहुत सारे लोग जिन्होंने भगवत गीता को पढ़ा, अपने जीवन में उतारा और वो जीवन में सफल बने, सक्सेस बने। दोस्तों, भगवत गीता का इस श्लोक का मैं थोड़ा इस श्लोक को और ज्यादा गहरी ढंग से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर बोलते हैं कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र पार्थ धनुर्धरो। पहले जो आपको जो पॉइंट्स जो बताया ना, उसके साथ इस श्लोक का कनेक्शन क्या है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। इस युग में यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पर कृष्ण है, जहां पर अर्जुन है, वहां पर श्री होता है, विजय होता है, नीति होता है, मॉरलिटी होता है। लेकिन आज तो आपको कृष्ण और अर्जुन तो मिलेंगे नहीं। ये कृष्ण और अर्जुन इंसान के जीवन में भी है। कौन? आप। आपके अंदर जो आत्मा है वो है भगवान कृष्ण। मान लीजिए आप वो भगवान है। कृष्ण मतलब भगवान, योगेश्वर कृष्ण आपके अंदर है। यत्र पार्थ धनुर्धर, धनुर्धर पार्थ क्या करता है? धनुर चलाता है, वो कर्म करता है। कर्म करने के लिए आपके पास हाथ है, दिमाग है चलाने के लिए। ये दोनों चीज जो इंसान एक कर देता है, मन और शरीर जिसका एक होता है, उसी को ही सक्सेस मिलता है, श्री लक्ष्मी मिलता है। उसी के जीवन में नीति होता है, उसी के जीवन में विजय होता है, विक्ट्री होता है। उसी आदमी को, उसी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिलता है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा बोलते हैं कि चूहे को भी शेर बना देता है। दोस्तों, तो आपको भी मन और अपने शरीर को एक करना है। काम को, मतलब आप जो काम करना, कर्म जो कर्म कर रहे हैं उसको अपने मन के साथ एक करना है। मतलब अपने कर्म को
मन से करना है, मन लगाकर काम करने को बोल रहे हैं दोस्तों। इस श्लोक को मैंने और ज्यादा रिसर्च किया तो मुझे और भी बहुत कुछ पता चला दोस्तों। इसमें क्या बोलते हैं कि एक इंसान का अगर दो मन है, एक इंसान का अगर दो मन है तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं बनेगा। दो मन कैसा है? मान लेते हैं आपका कोई पड़ोसी, आपका कोई पहचान वाला, आपका कोई दोस्त आपके सामने एक व्यवहार करता है, दूसरों के सामने और एक व्यवहार करता है। वो इंसान का क्या हुआ? दो मन हुआ। कोई इंसान घर में अपने परिवार वालों के साथ अलग सा व्यवहार करता है, बाहर वालों के साथ अलग सा व्यवहार करता है। घर में रूखा सूखा व्यवहार, हमेशा झगड़ा विवाद ये सब करता है, लेकिन बाहर जाए तो उसके जैसा अच्छा कोई दुनिया में है ही नहीं, ऐसा व्यवहार करता है। वो इंसान, उसके मन में अंदर दो मन है, बाहर एक मन, अंदर एक मन। घर में एक और चीज दिखाता है, असली रूप, बाहर दिखाता है कुछ नया रूप। ये इंसान कभी सफल नहीं बनेगा। सफल बनना है तो दोनों को एक करना पड़ेगा। आप अगर बाहर सबके साथ आप अगर मिलजुल के हंस के बात कर रहे हैं तो घर में अपने पत्नी के साथ भी आपको हंस के मिलजुल के बात करना पड़ेगा। बाहर अगर आप लोगों के साथ मिल रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो घर में भी ऐसा भी एक आपको वातावरण बनाना पड़ेगा। घर में आप मिलजुल के बैठ के खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तभी आप सक्सेस बनेंगे यार। दो मन रखने वाला इंसान कभी भी सफल नहीं बन पाता है। इसलिए मन को एक करो, मन को एक करो। मतलब आप घर में भी जैसा हो वो बाहर में भी हो। अगर घर में अपने घर पत्नी के साथ, अपने घर वालों के साथ, माँ बाप के साथ, भाइयों के साथ अगर आप झगड़ा कर रहे हैं तो बाहर भी जाकर झगड़ा करो। बाहर तो आप करेंगे नहीं, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे ठीक है कि नहीं? तो आपके जीवन को अगर परिवर्तन करना है, सफलता की ओर ले जाना है तो मन को परिवर्तन करना पड़ेगा यार। बाहर जैसा आप लोगों को दिखाते हैं वैसा ही आपको अंदर भी बनाना पड़ेगा, वैसा ही आपके घर वालों के साथ आपको बर्ताव करना पड़ेगा। दो मन नहीं होगा। मन और कर्म आपको एक करना पड़ेगा। काम और मन लगा कर काम करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस बनेंगे दोस्तों। भगवत गीता के इस श्लोक ने मेरी जिंदगी को बदल दिया था यार। आज से 4-5 साल पहले मैंने जब ये पढ़ा, ये सुना, ये देखा, इसको रिसर्च करने लग गया था। मैं रिसर्च करते करते मुझे ये सब पता चला दोस्तों। आशा करता हूं आपको भी अच्छा लगा होगा। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को सबके साथ शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि आप सफल बन गए हैं तो जो अनसक्सेसफुल लोग हैं, आपके जो परिचित हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, उन सबको आप शेयर करिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं ऐसे ही नए वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। हमारे यूट्यूब चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।